हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। तो सेट एक्चुअली अगर कहा जाए, अगर प्रोसेसिंग की बात करें, हम मैथमेटिकल प्रोसेसिंग या कंप्यूटर सिस्टम में बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस डेटा की प्रोसेसिंग करता है। डेटा के फॉर्म में हम सेट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह से अलग अलग डेटा को अलग अलग ऑपरेटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, चाहे बाइनरी डेटा हो तो उसके लिए चूँकि लॉजिकल डेटा है तो लॉजिक गेट की बात हमने की। उसी तरह प्रोपोजिशनल वेरिएबल की बात करें तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल को प्रोसेस करने के लिए हम डिफरेंट करेक्टिव की बात किए, निगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन। अब यहाँ सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, तो सेट क्या है ये तो समझ में आ गई, कितने तरह के हैं वो भी समझ में आ गई। लेकिन अब जरा सेट पर होने वाले ऑपरेशन को हम समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑपरेशन की बात होगी तो सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। इसको कैपिटल यू की तरह दिखाया जाता है। ये यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। ये यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि दो सेट ए और बी के बीच हमने यहाँ अप्लाई किया है यूनियन। तो यूनियन को समझने के लिए सबसे बेहतर है कि हम दो सेट की बात कर लें ताकि आसानी से हम समझ सके। हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और एक सेट हम ले लेते हैं बी, और इस सेट में हम लेते हैं वैल्यू 2 3 4 एंड 5। मान लेते हैं ये हमारे सेट बी के मेंबर हैं। तो सेट ए और बी के मेंबर की अगर हम बात कर लिए तो अब हम ऑपरेशन अगर लगाए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या कहता है कि ए यूनियन बी में हर वो मेंबर पार्टिसिपेट करेगा जो या तो ए का मेंबर हो या बी का मेंबर हो। मतलब ये दोनों के कलेक्शन की बात करता है। और कलेक्शन की बात अगर हम यहाँ करेंगे तो देखिए, हमारे पास मेंबर ए में क्या है 1 2 3। तो एक नया मेंबर सेट हमारा तैयार होगा जिसमें हमारे पास होगा 1 2 3। अब यूनियन करना है तो बी में भी हमारे पास 2 3 दोनों मेंबर है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो ए में भी हैं और बी में भी है तो उनको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। अब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते या लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों को फिर से रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला मेंबर हो जाएगा 4 और 5। तो ये यूनियन बी जो सेट हम बनाएंगे, यूनियन ऑपरेशन के बाद हमारे जो मेंबर होंगे वो 3 + 4 7 नहीं होकर हमारे पास 5 ही मेंबर हैं, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू जो है उनको हम दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास 5 अलग अलग मेंबर हो गए। तो इसी बात को हम यहाँ अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ए यूनियन बी इज ए न्यू सेट आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन सच एज एक्स इसके मेंबर है एक्स, सच एज एक्स इज द मेंबर ऑफ ए और एक्स इज द मेंबर ऑफ बी। हर वो वैल्यू, हर वो एक्स जो या तो ए का मेंबर हो या फिर बी का मेंबर हो, दोनों का कलेक्टिव सेट जो है, कलेक्शन है, वही है यूनियन। तो यूनियन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान काम है। दोनों ही सेट को आप गौर से देखें और जितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं उनको आप उस सेट का मेंबर बना लें। अब सेट के रिप्रेजेंटेशन का एक तीसरा भी तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट, इसको पूरे डोमेन को हम मान लें, ये पूरे रीजन को यूनिवर्सल सेट मान लें। इसी सेट में अब ये सेट हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यू हमको दिख रहा है, हम ऐसा मान लें कि यूनिवर्सल सेट इंटीजर नंबर का है, तो वो बहुत बड़ा सेट होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इन ए और बी की बात करता है। तो हो सकता है इसी का सबसेट हो ए और इसी का सबसेट है बी। अब ए में 3 ही मेंबर हैं और बी में 4 मेंबर हैं,
तो ए और बी की जो मेंबरशिप होगी, जो यूनियन कहता है, वो पूरे सेट को काउंट करता है। इस बात को समझिए, इस रीजन में जितने भी वैल्यू उपलब्ध हैं ए और बी में, वो सारे यूनियन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर दो सेट का यूनियन हम करें तो दोनों के सारे एलिमेंट यहाँ पे मौजूद रहने चाहिए। यही है ऑपरेशन यूनियन। तो यूनियन को रिप्रेजेंट करना, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। आप जब चाहें आसानी से कर सकते हैं और आसानी से समझ में भी आ रहा है। यूनिवर्सल सेट की बात नहीं करते हैं हम, उसके सबसेट की बात कर रहे हैं। तो ये सेट हमारा ए है, इसको हम ए नाम दे सकते हैं, इसको बी दे सकते हैं। तो ए में वो सारे एलिमेंट हैं जो बी के मेंबर है, 2 3 4 5। ए में 1 2 3 है, तो 1 2 3 4 5 ये जितने भी मेंबर हैं वो यूनियन में काउंट किए जाएंगे और यही है सेट ऑपरेशन। तो इस तरह से यूनियन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है इंटरसेक्शन। ये तो समझ में आ गई यूनियन। अब यूनियन का ठीक उल्टा, इसको ज़रा सा हम फिर से रब कर देते हैं ताकि समझने में हमको कोई सुविधा ना हो। यहाँ पर बात हो रही है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन थोड़ा अलग है। इंटरसेक्शन का क्या रिप्रेजेंटेशन है? ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसको जरा गौर से देखिए, यहाँ हमने और कनेक्टिव का इस्तेमाल किया है, एंड की बात की है। और में दोनों ही मेंबर वेरिएबल को हमने काउंट किया था, लेकिन ये क्या कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं मेंबर वेरिएबल की बात करेंगे जो ए के भी मेंबर हों और साथ साथ बी के भी मेंबर हों। मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरसेक्शन अगर यहाँ रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसी के बीच नीचे में हम दे दें इंटरसेक्शन, ठीक उल्टा रिप्रेजेंटेशन है। और इंटरसेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें कौन कौन से वैल्यू आएंगे? 2 और 3। क्यों आएंगे? क्योंकि दोनों में कॉमन जो वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। वो वैल्यू जो सिर्फ ए में है या वो वैल्यू जो सिर्फ बी में है वो यहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर दोनों के बीच जो कॉमन वैल्यू है उन्हीं की बात हम करते हैं। और इसका अगर वेन डायग्राम हम बनाएं तो देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ये हमारा ए है, ये है बी। तो ए बी में ये जो पार्ट है, देखिए आप जरा गौर से, ये दोनों में कॉमन है। मतलब अगर हम वैल्यू 2 3 की बात करें, 2 3 इसमें भी है और इसमें, मतलब ये जो कॉमन रीजन है दोनों ही सेट के, इन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन और यूनियन रिप्रेजेंटेशन में देखिए थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ हमने और एंड से चेंज कर दिया है। तो और है यूनियन के लिए, एंड अगर हम लिखते हैं तो इंटरसेक्शन होता है। तो इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन सेट ऑपरेशन है जो हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिले आप आसानी से उसको वेन डायग्राम के रूप में भी दिखाया जा सकता है, और नहीं तो आप उसके मेंबर वेरिएबल को ईजिली काउंट कर सकते हैं। हाँ, यूनियन इंटरसेक्शन की बात हम वही करेंगे, फाइनाइट सेट होने चाहिए। इनफाइनाइट सेट में यूनियन इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा कठिन काम है, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में कठिन काम है। तो यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन की जो भी हम बात करते हैं, किसी भी सेट के ऑपरेशन की बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा सेट फाइनाइट सेट है। इसके बाद सेट डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस फ्रॉम टू सेट, दो सेट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अब जैसे इसी में अगर हम देखें गौर से तो डिफरेंस क्या बोलता है? a माइनस बी रिप्रेजेंट द मेंबर वेरिएबल x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू x। ये n नहीं है, इसको x आप समझेंगे, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसको हम x पढ़ेंगे। तो x जो वेरिएबल है वो a का मेंबर तो हो लेकिन b का नहीं हो। b का नहीं हो मतलब कॉमन भी नहीं हो। तो a माइनस बी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यहां पर देखिए ये जो हमारा एरिया है, ये मेंबर है a माइनस बी। अगर हम यहां पर लिखना चाहें a माइनस बी
तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब है कि मेंबर वेरिएबल एक्स में तो हो लेकिन ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। तो ए में हो और बी में नहीं हो तो ये 2 3 तो निकल जाएंगे। इस मेंबर वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। अगर एक बात ध्यान में रखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन का केस और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में अंतर है। अंतर क्या है आप अभी समझे। अगर हम यहाँ लिखें b माइनस ए तो मेंबर वेरिएबल कौन से होंगे? b के वो वैल्यू आएंगे जो a में नहीं होंगे। तो a में नहीं है मतलब यहाँ पर वैल्यू है 4 और 5। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जबकि अगर यहाँ आप देखें तो इसका अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हैं मतलब b यूनियन a, या यहाँ पर हम b इंटरसेक्शन पहले लिख लें, b इंटरसेक्शन a, इन दोनों में आप चेंज कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं। ए इंटरसेक्शन बी लिखें, बी इंटरसेक्शन ए लिखें, ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों के मेंबर वेरिएबल सेम होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसे भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में भी ऐसा होता है। तो मैथमेटिकली हम आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे ए माइनस बी कि डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी, बी से अलग ए में जो मेंबरशिप है। अब बी माइनस ए होगा तो हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक टर्म आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? अब यहाँ सेट्स की बात नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की हम बात करेंगे, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का। और इस कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखिए, कई बार बुक में ए टू सुपरस्क्रिप्ट में सी लिखा रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या ए बार जैसे डिजिटल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या ए डैश इसको बोलते हैं। तो ए डैश लिखें, ए बार लिखें, या ए टू पावर सी लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिप्रेजेंट द वेरिएबल एक्स, वैल्यू एक्स मेंबर वेरिएबल सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट कहता है। यूनिवर्सल सेट क्या है? जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की हम बात करें, अब उसको यहाँ पर हम अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं तब आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये है सेट ए, इसको हम बोल रहे हैं सेट ए। तो ए नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए नॉट जो है वो इन सारे मेंबर वेरिएबल की बात करता है जो ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो। मतलब सीधा सा है कि ए नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के वैल्यू को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी वैल्यू हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए उस मेंबर वेरिएबल एक्स की बात करता है जो यूनिवर्सल सेट का तो मेंबर हो लेकिन वो ए का मेंबर ना हो। तो इस तरह से आप ए कॉम्प्लीमेंट को भी, सेट के कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को भी समझ सकते हैं। जैसे निगेशन की बात होती थी वही बात यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो सेट के ऊपर ये 4 तरह के ऑपरेशन आप आसानी से समझ गए होंगे और इनको रिप्रेजेंट इसी तरह से किया जाएगा। अब जरा सा कुछ और भी टर्म है जिनको जानने की ज़रूरत है। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात नहीं करके हम यूनिवर्सल सेट को अगर लिमिट कर दें, मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, एक यहाँ पर हम ले लें, ये U जो है यूनिवर्सल सेट है, नॉट यूनियन। और इसके मेंबर अगर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और यहाँ पर इस सेट के अंदर अगर ए हो, 1 2 3 इसी के मेंबर है, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश उन सारे की बात करेगा जो इनको छोड़ के, तो इनको छोड़ के यूनिवर्सल में क्या है भाई? 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो वैल्यू है वो इस कंडीशन, इन दोनों सेट के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ए का मेंबर वेरिएबल 1 2 3 है जो कॉम्प्लीमेंट के में बाहर हो जाएगा। ए को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट के मेंबर होंगे वो सारे ए नॉट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट को भी समझा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी ऑपरेशन हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिस पर डिस्कशन कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इनको ज़रा हम रब कर लें और फिर डिस्कशन करते हैं। जैसे कुछ मैथमेटिकल रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? निश्चित रूप से फाई होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट है, उससे बड़ा कोई सेट नहीं होता है। और उस पूरे सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो निश्चित रूप से वो नल होता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कभी भी किसी भी सेट के यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा फाई। और अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट का पुनः कॉम्प्लीमेंट कर ले तो क्या होगा? निश्चित रूप से वही सेट हमको पुनः उपलब्ध हो जाएगा। जैसे डबल बार हम डिजिटल में बोलते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट हम किसी सेट का करेंगे तो सेट एज इट इज हमको उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लिखते हैं ए यूनियन ए नॉट, क्या होना चाहिए? ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। जो हमने डिस्कशन किया, अगर ए और ए नॉट का यूनियन कर दें तो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन हम कर दें ए इंटरसेक्शन ए डैश, इट इज ऑलवेज फाई, क्योंकि कोई भी मेंबर ए डैश का ए में नहीं हो सकता है, ए का कोई भी मेंबर ए डैश का मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है। और इस तरह के सवाल कई बार आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन उस वही सेट ही होता है। और अगर किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दें तो यूनिवर्सल सेट उपलब्ध होगा। और अगर उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ हम इंटरसेक्शन कर दें तो फिर हमें मिलता है फाई, मतलब नल सेट। तो ये सब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेट ऑपरेशन में एक लॉ है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे डिजिटल में भी आप पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स में खास करके डी मॉर्गन्स लॉ की अगर हम बात करें तो चाहे हम डिजिटल लॉजिक वेरिएबल की बात करें, प्रोपोजिशनल लॉजिक वेरिएबल की बात करें, प्रेडिकेट लॉजिक वेरिएबल की बात करें या सेट की बात करें, सब में ये रूल अप्लीकेबल है। ये क्या कहता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। इनको प्रूफ भी करने की बात होती है, बुक में आपको प्रूफ भी दिया गया होगा, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला है, ये लॉ आपको याद रखना, ये दोनों ही लॉ है। ये यूनियन का लॉ है, ये इंटरसेक्शन लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये बातें आपको याद रखनी है। इनको आप चाहें तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। प्रूफ करने के लिए ए और बी कोई भी वेरिएबल ले लें। जैसे यहाँ पर अगर हम प्रूफ करना चाहें ए और बी में हमारे पास दो ऑलरेडी सेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी तो वो सारे वैल्यू हैं और इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। यहाँ अगर ए यूनियन बी की बात करें तो वो सारे वैल्यू आ गए जो ए और बी दोनों में मौजूद हैं। और इनके कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो होगा फाई। अब जरा सा देखिए कि हम ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, ए नॉट की बात करें, तो ए नॉट में 1 2 3 तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया।
मतलब जो भी वैल्यू होगा उसमें मेंबर 1 2 3 नहीं होगा। ये यूनिवर्सल सेट जो भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यूनिवर्सल सेट हम इसी को मान लेते हैं तो यहाँ पर कौन से मेंबर होंगे आप ज़रा सा देख लीजिए। अगर ए नॉट की बात करें तो 1 2 3 छोड़ करके हम बात कर सकते हैं 4 5 6 7 8 एंड 9। यही वैल्यू है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसके मेंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 ये नहीं होंगे। 1 6 7 8 एंड 9 ये मैं हो गए। अब इनका अगर इंटरसेक्शन आप निकालें, आप जरा गौर से देख लें, तो निश्चित रूप से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे तो ये भी 5 होगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो ये लॉ है ये एज इट इज प्रूफ हो रहा है कि ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा। मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और ये दूसरा आप खुद से वेरीफाई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हुआ। आप इसको करके वेरीफाई करके चेक करके इंश्योर कर लें। और इस फॉर्मूला को तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, इसमें थोड़ी सी भी कोताही करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है फॉर्मूला। जैसे a+b होल स्क्वायर की बात हम करते हैं अलजबरा में, ठीक उसी तरह ये डी मॉर्गन्स लॉ है। इसको चाहे किसी भी लॉजिक में आप लगाएं, बाइनरी लॉजिक हो, प्रोपोजिशनल लॉजिक हो, प्रेडिकेट लॉजिक हो या फिर सेट थ्योरी की बात हो, ये एज इट इज अप्लीकेबल है। तो इनको आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।